हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई हैं। और जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई हैं उसमें वो पहली न्यूज़ जो है वो एक हरियाणा से बहुत बड़ा आर्डर मिलता हुआ नज़र आया है। और जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि इसे यूपी से भी एक बहुत बड़ा आर्डर मिलता हुआ नज़र आया है। तो हम इस वीडियो में ये जो दो आर्डर मिले हैं उसके बारे में देखने वाले हैं कि वो कितने के ये आर्डर मिले हैं और ये जो आर्डर मिले हैं उसमें ये कंपनी क्या करने वाली है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में एक चीज़ जो और देखने वाले हैं वो ये कि इसका जो रेसिस्टेंट क्या बता रहा है, इसका सपोर्ट क्या बता रहा है और इसके अलावा इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड वो फिलहाल एक सेंट्रल बैक्ड कंपनी है, जिसमें जो नॉर्थ से लेके साउथ तक यानी जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक और इधर गुजरात से लेके अरुणाचल तक ये चारों दिशाओं में काम करते हुए नज़र आती है। और लगातार इसे आर्डर पे आर्डर मिलते नज़र आ रहे हैं, इसीलिए ये जो कंपनी पिछले एक साल में ही लगभग 100 से लेके 150% का रिटर्न निकाल के देती हुई नज़र आई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो ये कंपनी यहाँ पे देख रहे हैं कि आज फिलहाल 91 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड करती हुई नजर आई है और इसमें लगभग 1% की गिरावट देखी गई है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगातार 6% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, जबकि एक महीने में 14% का। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने जैसे ही ये चार्ट पैटर्न नज़र आता है वो दिखा रहा है कि 125% का ये रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। वहीं ये टिल डेट की बात करते तो 11%, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में ही 132% का ये कंपनी रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ ये है, ये रिस्क फ्री एक तरीके से कहा जाए तो कंपनी है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी लगभग 60 से ज़्यादा % की हिस्सेदारी बनी हुई है। और साथ ही साथ ये पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी प्रदान करती है। अब हम अगर बात करें कि जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ें निकल के आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ें निकल के आई हैं वो 10 जनवरी को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो न्यूज़ें 10 तारीख को निकल के आई हैं उसमें दो आर्डर बहुत बड़े बड़े निकल के सामने आए हैं। और उससे पहले जो आर्डर मिले थे वो 5 तारीख और 4 तारीख को मिले थे, जिसका वीडियो हमने भी बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। वहाँ से आप जाके ये जो 5 और 4 तारीख को जो आर्डर मिले हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगर सबसे पहले बात करें पहले न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 10 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है 2024 में, उसमें ये पूरी डिटेल से आगे चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिसका नाम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है, उसे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड जो हरियाणा का है उस वहाँ से इसे मिलता हुआ नज़र आया है आर्डर। और ये कितने का आर्डर मिला है इससे तो आगे हम देखेंगे, लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है उसे किस क्षेत्र में ये आर्डर मिले हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही इसे आर्डर ये मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो खानपुर जो कल्याण सोनीपत में है, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हुए नजर आएगी। और ये डोमेस्टिक टाइप का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में जो ये मैनेजमेंट के साथ साथ कंसल्टेंसी और डिपॉजिट वर्क पे ये काम करती हुई नज़र आ सकती है। वहीं अगर हम बात करें कि इस आर्डर की, तो 134 से 35 करोड़ का ये आर्डर फिलहाल ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है वो लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ करती जा रही है और लगातार आर्डर पे आर्डर रिसीव करती जा रही है। हालांकि इसका जो टाइम पीरियड है वो नहीं दिया गया है, तो ये जो टाइम पीरियड है वो किस टाइम पीरियड में ये बनेगा उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी अभी नहीं दी गई है। तो जो ये आर्डर मिला है कुल मिला जो अगर हम बात करें तो ये फिलहाल हरियाणा से मिलता हुआ नजर आया है, जहां पे एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनी है सोनीपत में। और इसका जो प्रोजेक्ट है 134 से 35 करोड़ के बीच का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तो हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो दूसरी न्यूज़ भी 10 जनवरी को निकल कर सामने आई है और ये भी आर्डर से संबंधित है और ये भी प्रोजेक्ट से संबंधित है। और इसमें जो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है वो ये कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो फैशन टेक्नोलॉजी है जो वाराणसी में यानी उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये आर्डर मिलता हुआ नजर आया है। और ये जो आर्डर के
बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कैंपस है वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और वहाँ पे ये मेडिफिकेशन वर्क के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रेड फैसिलिटेशन है सेंटर का, वहाँ पे ये कैंपस में निर्माण करने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगातार आर्डर पे आर्डर रिसीव कर रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डोमेस्टिक टाइप का है, और अभी इसका जो टाइम पीरियड है कि कितने टाइम में ये बन के देंगे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि इसके बारे में एक चीज़ जो बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी बेस पे आधारित होगा, और इसका जो साइज बताया जा रहा है वो 218 करोड़ का बताया जा रहा है। अर्थात ये जो 218 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट ये बता रहे हैं उसमें ये जो कंपनी है फ़िलहाल वो जो फैशन इंस्टीट्यूट है वाराणसी में, वहाँ पे ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कार्य करने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो हरियाणा से आर्डर मिला था 135 करोड़ का आर्डर मिला था, और अब इसे 218 करोड़ का ये आर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है यूपी से। तो कुल मिला कर लगभग 350 करोड़ का फिलहाल इसे 10 तारीख को आर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करती हुई नज़र आती है, तो आप अभी 1 फरवरी को बजट भी पेश होने वाला है। तो आप देखेंगे कि जो बजट पेश होगा उसमें अगर कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो उसका प्रभाव इस कंपनी को देखने को मिलेगा। और अभी हम जब चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो देखे थे कि ये फिलहाल 51 रुपये 80 पैसे के आसपास, यानी लगभग 92 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और जल्द ही जैसे जैसे ये बजट के नज़दीक आएगी, अर्थात 1 फरवरी के नज़दीक आएगी, आप देखेंगे कि ये 100 रुपये का जो टारगेट ये दिया गया था उसे भी अचीव करती हुई नजर आएगी, और 3 डिजिट में ये ट्रेड करते हुए भी नज़र आ सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो लोकसभा का जो चुनाव होना है 2024 का, जिसकी घोषणा फरवरी के लास्ट तक हो सकती है, अगर उसमें ये जो वर्तमान गवर्नमेंट रिपीट हो गई, जिसकी संभावना एक प्रबल संभावना बताई जा रही है रिपीटेशन का, तो ये कंपनी भी रॉकेट की तरह उड़ सकती है। क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो कि वर्तमान में जारी है, अगर चुनाव में फिर से उसकी सरकार बनती हुई दिखाई देती है, तो जो पुरानी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं एक तरीके से पुनः चालू होते हुए नजर आती हैं, जिसके कारण गिरावट उस कंपनी में नहीं देखी जाती, और सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो पुनः शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो कंपनियां होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनियां, उसमें तेज़ी आने की संभावना दिखाई देती है। और इसका लाभ जो है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को भी मिलता हुआ नज़र आएगा भविष्य में, जब लोकसभा चुनाव बीत जाएंगे उसके बाद और उसके पहले भी। अब हम अगर बात करें कि इसमें जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है वो कितनी उठाई गई है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 12 तारीख को, वो लगभग 30 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र 12 लाख ही डिलीवरी उठते हुए नज़र आ रहा है। जो ये बता रहा है कि इसमें आज जो है ट्रेडर अच्छे खासे हावी नज़र आए, अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र ये ट्रेडर आए, और जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र 40% के आसपास ही डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की, तो इसका जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट दिखाई दे रहा है वो 93 रुपये 33 पैसे का रेसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल आज 91 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए बंद हुई है, तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो 93 रुपये का अगर रेसिस्टेंट टूटता है तो सीधे 95 रुपये की तरफ अग्रसर होता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही 95 रुपये का ये रेसिस्टेंट तोड़ेगा और तो ये 100 रुपये यानी 3 डिजिट में पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। और ये जो जल्द ही आप देखेंगे कि ये जो कंपनी जो 95 रुपये का जो रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी 95 से 96 रुपये का, वो उसे तोड़ते हुए भी नजर आ सकती है। क्योंकि आने वाला जो मंथ है वो फरवरी का मंथ है, और फरवरी मंथ में बजट आने की प्रबल संभावना है, और साथ ही साथ चुनाव की भी घोषणा होने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है उसका जो रेसिस्टेंट बताया जा रहा है 93 रुपये का वर्तमान में, वो फिलहाल जैसे ही टूटेगा ये 95 रुपये को अग्रसर हो जाएगा, यानी 95 रुपये तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद फिर ये 100 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। हम बात करें इसके सपोर्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 91 रुपये 37 पैसे का, और आज ये जो कंपनी है फिलहाल इसी सपोर्ट को लेके बंद होते हुए नज़र आई है। लेकिन अगर किसी कारणवश इसमें गिरावट आती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंपनी 88 रुपये से 89 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ भी नज़र आ सकता है। बात कर लें इसके जो
2024 के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो 2024 का पहला टारगेट 111 रुपया और जो चौथा टारगेट दिया जा रहा है 187 से 88 रुपये का दिया जा रहा है। अर्थात ये वर्तमान समय के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 2 गुना का टारगेट दिया जा रहा है और इसका जो रेंज बताया जा रहा है 111 से लेके 187 या 88 रुपये का रेंज है। अर्थात इसमें एक चीज़ जो साफ निकल के सामने आ रही है कि ये पक्का ये 100 रुपये के ऊपर का ये टारगेट फिलहाल बताया जा रहा है और ये 3 डिजिट में पहुंचती हुई नज़र आ रही है। और जल्द ही आप देखेंगे कि जैसे ही दिसंबर महीना बीतेगा 2024 का, तो हो सकता है कि ये जो कंपनी 187 रुपये को भी बीट करती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि उस समय तक लोकसभा का चुनाव भी फाइनल हो गया रहेगा और वर्तमान गवर्नमेंट जिस हिसाब से इसका प्रचार जारी है उस हिसाब से ये गवर्नमेंट अगर रिपीट हो गई तो ये 187 तो छोड़िए 200 रुपये का टारगेट है उसे भी हिट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश इसमें गिरावट आती है तो ये 51 रुपये के आसपास लोअर टारगेट इसका दिया जा रहा है। अर्थात अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव में जो वर्तमान गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती है तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जाएगी और ये फिलहाल 51 रुपये तक भी आ सकती है। तो इसलिए ये जो टारगेट और रेसिस्टेंट और सपोर्ट दिए जा रहे हैं, ये अगर कोई भी न्यूज़ बड़ी आती है तो सारे रेसिस्टेंट के साथ साथ टारगेट भी जो हिट होते हुए भी आ सकते हैं और बिना हिट हुए भी रह सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है या नहीं, ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और उसके बाद ही इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।